गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में। और उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो ये है सुबह का टाइम, और जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में बताया ही था कि हम लोगों को पूरी रात गप्पे शप्पे मारनी थी। तो हम लोग रात के 3 बजे सोए बातचीत करने के बाद। अभी सुबह के बज चुके थे 10। तो सबसे पहले मैं लग गई थी अपने भतीजे के लिए बनाने बनाना शेक। और मेरे बच्चे जो थे वो अभी भी सो रहे थे। वो छोटू सा जो है ना सुबह ही उठकर बैठ गया था। तो यहाँ पे पूजा ने बनाया है आज पोहा, और मटर का ये पोहा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। मतलब बहुत दिनों बाद ये सोच सकते हो ना कि जब आप ससुराल में रहो ना, तो खाना दूसरे के हाथ का जो है अगर मिल जाए, और स्पेशली अपने मायके के हाथ का मिल जाए, तो उससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ पे ना पूजा जो थी ना वो बना के, मतलब उसने पोहा बना दिया था, और मैंने बस जस्ट उसको निकाल के मैंने सर्व करा, और साथ में बन रही थी हमारी चाय। आज हस्बैंड जो है ना वो नहीं है, तो बस हम लोग ना आज मैं, मेरा भाई और पूजा और हमारे बच्चे पूरा दिन ना मस्ती करेंगे और इन्जॉय करेंगे। और एक्चुअली ऐसा रहता है ना, जब वो रहते हैं ना तो मस्ती तो तब भी हम लोग कर लेते हैं, बट ये होता है ना कि एक भाई बहन की और एक भाभी के साथ जो एक बॉन्डिंग होती है ना वो अलग ही होती है। यानी हम उतना खुल के उस टाइम पे नहीं कर पाते हैं। तो आज सारी की सारी जो दावत है ना वो पूजा की तरफ से है। उसने मुझे बोल दिया है कि दीदी आज आप बैठना आराम से, और मैं सारा काम जो है ना करूँगी, खाना वगैरह मैं बनाऊँगी, और बस आपको खाना है, आराम से आपको बैठना है। तो मैं तो आज भाई पूरा दिन ऐसे ही इंजॉय करने वाली हूँ। यहाँ पे ना हमारी चाय जो है ना वो बन के हो गई थी रेडी, और मैंने 3 गिलासों में निकाल लिए। सबसे ज़्यादा वाली दूंगी मैं अपने भाई को, क्योंकि उसको ना चाय बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और आज तो भाई हम चाय भी पियेंगे, पूजा के हाथ की ही चाय पियेंगे। मेरा आज देखो इस नाश्ते में ना कोई भी रोल नहीं है। आज तो बस मैं अपने आप को ना महारानी की तरह सोच रही हूँ कि बस मुझे तो ना रेस्ट करनी है पूरा दिन। तो इसी खुशी में ना मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं मतलब 2-3 बार मैं ही चाय लेकर आई, मुझे ये नहीं समझ में आया कि मैं ट्रे में ले आऊँ। तो सीरियसली ना पोहा इतना ज़्यादा यम्मी बन रहा था ना, और आंखें हम लोगों की देखो कि कैसे सूज रखी थी। और यहाँ पे ना मैं होने लग गई रेडी, क्योंकि आज जाना था मुझे प्रीशा के स्कूल में उसकी बुक्स वगैरह कलेक्ट करने के लिए। अच्छा, ऐसा ना मैंने यहाँ दिल्ली में ना पहली बार देखा है कि बिना रिज़ल्ट के ही मेरी लड़की पास हो गई है। एक्चुअली रिज़ल्ट अभी आया नहीं है, एडमिशन भी हो गया है, और उसका जो रिज़ल्ट क्या कहते हैं, बुक्स वगैरह जो हैं वो देने के लिए आज बुलाया था टीचर ने। तो यहाँ पे मैं और प्रीशा हम लोग जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो हम लोग जा रहे थे यहाँ पे। और यहाँ पे प्रीशा देखो अपनी मैडम के साथ ऐसे मिली कि जैसे कि सदियों बाद ही मिली हो। यहाँ पे देखो बुक स्टॉल पे ऐसे खड़ी हो रही जैसे मॉडलिंग कर रही हो। और यहाँ पे दुकान के बाहर हमें चाहिए वो अपनी पसंद की चीज़ी जो कि मैं ख़रीद लाई थी। तो इसकी बुक्स मिल गई हैं, तो ये फ़ायदा हो जाएगा कि अभी जो दिन बचे हुए हैं ना, इसमें मैं इसकी स्टडी जो है वो कंटिन्यू करूँगी, ताकि थोड़ा सा सिलेबस में हम आगे रहें, क्योंकि ये ना अपनी क्लास में बच्चों से है काफ़ी ज़्यादा छोटी। तो बस देखो मैं घर आ गई थी, मैंने बुक्स वगैरह रखी। यहाँ पे ना पूजा जो थी बेडशीट वगैरह बिछा रही थी, और झाड़ू वगैरह भी जो है ना वो पूजा ही बोल रही थी कि दीदी मैं ही लगा देती हूँ, अदरवाइज़ आप ना बाकी दूसरा कोई काम कर लेना। तो मैंने कहा काम तो कुछ ऐसा एक्स्ट्रा है नहीं। तो मैं यहाँ पे ना हस्बैंड से ना प्रीशा को बात करवाने लगी। ये ना देखो हस्बैंड को ना इतना ज़्यादा ये मतलब अपने पापा से अटैच है ना कि 1-2 दिन भी उनके बिना ना रह नहीं पाती है। कम से कम ना 15 से 20 मिनट ये उनके साथ ना फ़ोन पे लगी रही, और उनको ना दिखा रही है कि मेरी ना इसमें से क्या क्या ना गिफ्ट निकला है। और उनको एक एक चीज़ बता रही है कि आज हम बुक्स लेने गए, आज मैं अपनी मैम से मिली। और सच्ची में ना बाप बेटी की ये वाली बॉन्डिंग देख के ना बहुत ही ज़्यादा मुझे ना अपने पापा की भी ना याद आ ही जाती है, क्योंकि मेरी और मेरे पापा की भी ना ऐसी ही बॉन्डिंग है।
ये ना उनसे ये बोल रही है कि पापा आप ना कब आओगे वापस, आप कहाँ पे हो, पीछे वो कौन सी लड़की है। मतलब इसको ना ऐसे फील होता है कि मेरे पापा के ऊपर ना बस मेरा ही हक है। और उनको बोल रही है कि आप जल्दी आ जाओ, और पूछ रही है कि पापा सुपर दादी कैसी है, मतलब इनकी नानी जो है वो इसकी दादी ही लगेगी ना। तो उनको बोल रही है कि पापा सुपर दादी कैसी है, उनकी तबीयत कैसी है, उनको क्या हुआ है। और ये सब पता नहीं इनके बच्चों के दिल में दिमाग में कहाँ से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। मैं ना एकदम हैरान हो गई कि ये क्या क्या बातें उनके साथ कर रही है। उनको बुला रही है कि पापा कब तक आओगे, शाम तक आ जाओगे, रात तक आ जाओगे। यही सब बातें ना इन बाप बेटी की आपस में चल रही थी। और मेरे को ना बात नहीं करने दे रही, कह रही मम्मा अपना साइड हो जाओ, मैं ना पापा से कर लेती हूँ बात। और मेरे बेटे को देखो कोई मतलब नहीं रहता है कि पापा का फ़ोन आया है या नहीं आया, वो अपने में ही मस्त रहता है। सो क्यूट। मैं डाइपर बेच रहा हूँ, किसको लेने हैं डाइपर। तो ये जो है ना मेरा भतीजा इतना ज़्यादा क्यूट है ना कि अभी अभी एक तो ये चलना स्टार्ट हुआ और उसकी ऊपर से इसकी शरारतें, कहने की बात नहीं है, गुस्सा रहता है इसके नाक पे। तो ये देखो पापा और बेटा और मैं सब लोग हम लोग मस्ती कर रहे थे। इसके बाद देखो घर के ना थोड़े बहुत काम रह गए थे, तो वो मैं लग गई थी करने। और झाड़ू लगा दिया था पूजा ने, तो मैं यहाँ पे पोछा लगाने लगी। यहाँ पे देखो अभी देखो अच्छे से ये जो है ना, कहते हैं कि अंडे में से निकला भी नहीं है, इसको चलाना है फ़ोन। और अपने साथ साथ ना देखो प्रीशा को भी इसने लगा लिया था कि आजा बहन हम लोग ना फ़ोन देखते हैं। एकदम से ना फ़ोन के अंदर ही घुस गया था। तो यहाँ पे ना छोटे मोटे काम जो थे बचे हुए थे, तो मैं ये कर रही थी, पूजा कर रही थी इस टाइम पे, उसकी इवान की मालिश कर रही थी। तो मैं आ गई किचन में, मैंने सोचा कि फटाफट से बाकी काम जो है ना मैं कर लेती हूँ ख़त्म, क्योंकि बच्चों को भी नहला धुला दिया था उसने और रेडी भी उसी ने कर दिया था। तो ऐसे ही मिलजुल कर हम ननद भाभी ने आज काम कर लिए थे ख़त्म। और फिर हमने सोचा कि बैठ के ना हम लोग मारेंगे गप्पे बहुत सारी। और बस ना मेरा यहाँ पे बर्तन वगैरह ना धुल गया था, तो एकदम से ना मैं कुछ करने लगी और ये ना चम्मच का स्टैंड ना फटाफट से ये पता नहीं धड़ाम से नीचे गिरा और सारे के सारे चम्मच जो थे ना वो गिर गए और सारा सैंक जो है ना पूरे चम्मचों से भर गया। पर इसी बहाने से ना ये स्पून स्टैंड जो है ना मैंने इसी बहाने से इसको वॉश कर लिया था। इसके बाद पूजा को मैंने बोला कि थोड़ी देर ना कर लो रेस्ट, उसने दाल वगैरह भिगो दी थी, चावल वगैरह भी उसने भिगो के रख दिया था। और आज दिन का खाना भी मतलब दोपहर का खाना भी वही बनाएगी। तो यहाँ पे ना हम लोग यहाँ पे अरहर और मूंगी की दाल ना मिक्स बना रहे हैं और साथ में क्या क्या बनाएंगे देखते हैं। मैंने इसमें हल्दी डाल दी है, नमक डाल दिया और हींग डाल दिया और साथ में मंगोड़ी डाल दिया। मैं तो ना दूसरे तरीके से बनाना चाहती थी, लेकिन मुझे लगा कि चलो जितना ही दाल को सिंपल बनाया जाए ना उतना ही अच्छा होता है। तो बस यहाँ पे दाल हमारी पकने लग गई थी और साथ में देखो राइस वगैरह ना धोकर रखे हुए हैं, ताकि जो काम है ना वो बच्चों के साथ इतना ज़्यादा होता है ना। मैं और पूजा ना यहाँ पे सब्जी जो है ना वो छील रहे हैं और यहाँ पे देखो इस लड़के के ना तमाशे शुरू हो चुके हैं। नहाने के लिए क्या बोला, यहाँ पे तो इसकी ना मॉडलिंग चालू हो गई। और मेरा भाई ना सच्ची में ऐसा है ना कि जो ना रोते हुए को भी ना हंसा दे। इसकी इतनी ज़्यादा मतलब कॉमेडी स्टार्ट हो जाती है ना जब भी हम लोग इकट्ठे होते हैं ना, ऐसी ऐसी बातें करता है ना ये कि इंसान ना हंसने पर ना मजबूर हो जाए और पेट दर्द हो जाता है हंसते हंसते। और इसका नाम ना इसीलिए हमने रौनकी लाल रखा हुआ है, क्योंकि जैसे ये घर में आता है ना रौनक लग जाती है। हम लोग ना इसको कब से बोल रहे हैं कि नहा ले नहा ले नहा ले। हमारे ना खीरे लेकर देखो कैसे मॉडलिंग कर रहा है और मैं बोल रही हूँ कि खीरे ना कैसे खाएंगे हम लोग, दे दे वापस हमें खीरे, दे दे वापस। और सच्ची में ना मेरी इससे कभी ऐसे ना लड़ाई इसीलिए होती नहीं है क्योंकि इतना ये मनमौजी है ना। और सच्ची में ना बहन भाई जब इकट्ठे हो ना ऐसा टाइम तो ना बहुत ही किस्मत से मिलता है। और यहाँ पे पूजा ने ना सब्जी का लगा दिया था तड़का और मैं बस आ गई थी। मैंने सोचा कि चावल वगैरह ना मैं रख दूँ। और
सब्जी का ऑलमोस्ट काम जो था उसने कर दिया था। तो आज ना हमारे बन रही है कद्दू की सब्ज़ी, जो कि हम वेजिटेरियन लोगों का पनीर ही कहलाता है। और किसी भी ख़ास मौके पर हम लोग कद्दू की सब्ज़ी और सिंपल खाना ना, ये दाल चावल रोटी सब्ज़ी, ये तो बेस्ट लगता है। और मेरी मम्मी के घर पे ना ऐसा ही होता है कि दोपहर के टाइम पे ना मोस्टली सारा खाना ही बनता है, क्योंकि अगर हम सुबह थोड़ा बहुत ही खाएंगे ना तो दिन तक ना हमें भूख बहुत अच्छे से लग जाती है। और तकरीबन ना 3 साढ़े 3 बज चुके थे। टाइम का तो ना बहन भाइयों के साथ जब हम लोग इकट्ठे होते हैं ना पता ही नहीं चलता है। और यहाँ पे मेरे चावल बन रहे थे, साथ साथ मैं ना तड़का लगा रही थी, क्योंकि ना पूजा सुला रही थी इवान को, उसको ना नींद आ रही थी। तो मैंने सोचा कि उसको कुछ खिला पिला के सुला दो, तो वो उसको सुला रही थी। और तो तड़का वगैरह ना ये सारा पूजा ने ही तैयार करके रखा हुआ था। मैंने पहले बोला कि लहसुन और ना सिर्फ जीरे का ही लगाऊंगी, थोड़ी सी मिर्ची डाल दूंगी। फिर उसने बोला नहीं नहीं, अगर लगाना है तो ना आप पूरे का ही मतलब अच्छे से ही लगाओ। तो बस ना फिर मैंने प्याज अदरक सब कुछ ही मतलब डाल दिया था। और टमाटर जो थे वो भी मैंने कट करे थे, क्योंकि जब भी छोटा बच्चा है ना घर में बहुत ज़्यादा वो परेशान करने लगता है। जैसे ही पूजा आती है ना किचन में तो पीछे पीछे ना भागा भागा देखने आता है कि मम्मी ना ऐसा किचन में क्या ही पका रही है। और इसके बाद मैंने भाई से पूछा तो उसको खानी थी रोटी, मतलब सबको ना एक दो रोटी तो खानी ही थी, क्योंकि सिर्फ चावल से भी ना पेट नहीं भरता है। तो यहाँ पे ना मेरे टमाटर वगैरह मैंने डाल दिए थे, वो भी पक गए थे। तो हमारी दाल देखो कितनी ज़्यादा यम्मी सी दिख रही है। और सच्ची में आज तो बस ये है ना कि मैं ना एक बात बोलती हूँ मम्मी के घर जाकर ज़रूर कि बहुत दिनों बाद ना मेरा पेट आज भरा है। तो सीरियसली ये ऐसा होता ही है कि खुद के खाने से ना कभी पेट नहीं भरता है। तो यहाँ पे देखो पूजा ना सबको खाना दे रही है। भतीजे को तो सिर्फ ना खीरा ही खाना था। तो यहाँ देखो खाना सारा जो है ना वही बैठ के ना नीचे आराम से ना सर्व कर रही है। और किस किस को खाना खाना है आप भी लोग भी आ जाओ, हम लोगों के साथ करते हैं मिलकर एंजॉय। और आज का ब्लॉग वीडियो यहीं तक था। और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।